भारत की रेल अब बोलेगी हाइड्रोजन की भाषा। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं, ये भारत के भविष्य की आवाज़ है। ये ग्रीन इंडिया की चाल है और ये उस आत्मनिर्भरता की दस्तक है जो अब सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं बल्कि लोहे की पटरियों पर दौड़ने को तैयार है। लाइव फ्रॉम आरसीएफ कपूरथला, जहां लिखा गया इतिहास। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, वो ज़मीन जहां भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कोच को बनाया गया और टेस्टिंग के लिए पटरी पर उतारा गया। एक कोच जो ना तो धुआं उगलता है ना इंजन की आवाज़ करता है, लेकिन उतना ही ताकतवर, उतना ही तेज। आरसीएफ कपूरथला में 1986 से अब तक लाखों कोच बन चुके हैं, लेकिन पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल इंटीग्रेशन की टेस्टिंग हुई। अब जरा समझते हैं ये ट्रेन चलती कैसे है। ना डीजल ना बिजली, तो फिर कैसे? ट्रेन में होता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बनती है बिजली। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो हर दिन एक लकी विनर को मिल सकता है 5,000 का कैश प्राइज। जी हाँ, डेली 5,000। तो हो जाए तैयार और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जीरो कार्बन इमिशन, कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं, यानी साइलेंट ट्रेन टेक्नोलॉजी। तकनीक सीधी है लेकिन क्रांतिकारी। पानी बनता है बाई प्रोडक्ट, धुआं नहीं। इसलिए यह ट्रेन पर्यावरण के लिए वरदान है। डेटा के साथ एनालिसिस कितना बचाएगी ये ट्रेन? आप सोचेंगे सिर्फ एक कोच टेस्ट कर लिया, इसमें बड़ी बात क्या है? तो जनाब, आंकड़े देखिए। भारतीय रेलवे में हर साल 3 अरब लीटर डीजल खर्च होता है, जिससे निकलता है करीब 1-2 करोड़ टन CO2। अगर 100 हाइड्रोजन कोच तैनात होते हैं तो हर साल 5 लाख टन CO2 की बचत और करोड़ों की ईंधन लागत की कटौती। अब बताइए, क्या ये क्रांति नहीं? पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब चलेगी, कौन से रूट पर? अब सवाल उठता है, ये ट्रेन आम जनता के लिए कब आएगी? 2026 की शुरुआत में पहली फुल हाइड्रोजन ट्रेन चल सकती है। रूट चुने जा रहे हैं पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र, जैसे कालका शिमला हेरिटेज लाइन, अंबाला चंडीगढ़ कॉरिडोर, जयपुर रींगस लाइन, माथुरा वृंदावन लाइन। इनमें शुरुआत में 2-3 कोच वाली ट्रेनें होंगी जो धीरे धीरे 10 कोच तक बढ़ेंगी। इंजीनियर्स की मेहनत, 200 दिन की तपस्या। क्या आप जानते हैं इस कोच को बनाने में कितने दिन लगे? 200 दिन, दिन रात मेहनत, 60 से अधिक इंजीनियरों की टीम, डिजाइन, ईंधन प्रणाली, सेफ्टी टेस्टिंग, हर चीज भारत में बनी। और यही तो है मेक इन इंडिया की असली जीत। राजनीतिक साइड, क्या ये चुनावी शंखनाद है? कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या ये सब 2029 चुनाव की तैयारी है? तो जवाब है, हो सकता है, लेकिन अगर इस तैयारी में देश को लाभ मिल रहा है तो क्या आप विरोध करेंगे? हकीकत यह है कि रेलवे अब सिर्फ टिकट और ट्रेनों की बात नहीं कर रहा, बल्कि विजन 2047 की तरफ काम कर रहा है, जहां भारत दुनिया का पहला 100% ग्रीन रेलवे नेटवर्क बनेगा। अब एक नज़र ग्लोबल मैप पर डालते हैं, दुनिया में कौन आगे है। जर्मनी 2018 में अल्स्टम की कवेडिया आइलैंड हाइड्रोजन ट्रेन, चीन 2023 में हाइड्रोजन मेट्रो प्रोटोटाइप, यूके और जापान हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल्स चल रहे हैं। भारत अभी R&D स्टेज पर है, लेकिन रफ्तार पकड़ चुका है। मतलब हम पीछे नहीं बल्कि ट्रैक पर हैं, और ये ट्रैक है भविष्य का। सेफ्टी, चार्जिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या तैयार हैं हम? क्या हाइड्रोजन स्टेशनों का नेटवर्क बना? क्या सुरक्षा उपकरण तैयार है? क्या फ्यूल स्टोरेज सुरक्षित है? आरसीएफ ने यह पुष्टि की है कि हाइड्रोजन लीक डिटेक्शन सेंसर्स लगाए गए हैं, इमरजेंसी शट ऑफ सिस्टम है, AI बेस्ड मॉनिटरिंग पैनल्स ट्रेनों को रियल टाइम ट्रैक करते हैं। अंत में सवाल आपसे, क्या आप तैयार हैं नई रेल के लिए? कहीं ये एक नया अध्याय है, कहीं ये आने वाले कल की तैयारी है, और कहीं ये भारत के बदलते इंजन की गूंज है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या भारत 2040 तक डीजल मुक्त रेलवे बन पाएगा? क्या हाइड्रोजन ट्रेनें भविष्य की सबसे बड़ी खोज हैं?